ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था इस सेक्टर में। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो सिक्योरिटी थी उसको ना ध्यान में रखते हुए दुश्मन के सारे टारगेट्स को एंगेज किया। भारतीय सेना ने हाल ही में एलओसी पर एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस मिशन में उन्नत तकनीक और आधुनिक युद्ध प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह अभियान बिना किसी हताहत के पूरा हुआ, जो भारतीय सेना की सटीकता और प्रभावशीलता को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कैसे भारतीय सेना आधुनिक युद्ध उपकरणों और प्रणालियों का इस्तेमाल सीमा पर कर रही है। वायु रक्षा प्रणाली ने हवाई सुरक्षा प्रदान करते हुए सटीकता के साथ खतरों को बेअसर किया। भूमिगत कमांड सेंटर ने दुश्मन की नजर में आए बिना निर्बाध समन्वय को सक्षम किया। शक्तिशाली और उन्नत आधुनिक आर्टिलरी गन ने मजबूत मारक क्षमता प्रदान की। उन्नत तकनीक से लैस एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन शूट गन ने भारतीय सेना को ड्रोन्स रोकने और बेअसर करने में सक्षम बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था इस सेक्टर में। ऑपरेशन के दौरान जो हमारी आर्टिलरी की गन्स थी उनको इस तरीके से एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को फायर उसको शामिल कर सके, अपने उस पर टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। इस चीज़ के लिए हमें आदेश मिले फायर डायरेक्शन सेंटर के। आदेश मिलते ही हमारे गनर्स का जोश इतना ज़्यादा हाई था और इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड था कि इन्होंने सब लोगों ने मिलकर उन सारे दुश्मन के ऊपर फायर किया और उनको बर्बाद किया। इन्होंने थोड़ी भी फिक्र नहीं की कि इतनी हैवी एनिमी शेलिंग जब हो रही थी तो उसमें भी उनका जो प्रोफेशनलिज्म होता है और जो उनका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होता है वो इतना ज़्यादा हाई था कि इन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको ना ध्यान में रखते हुए दुश्मन के सारे टारगेट्स को एंगेज किया और उनका जोश देखने बनता था। See, the role of artillery in this Operation Sindoor was to put down the enemy fire and to punish him whenever he was targeting civilian infrastructure. Towards this, initially we responded very proportionately when he was targeting our military bases, but thereafter when he started targeting civilians, we decided to respond punitively. And this punitive engagement was precise, timely, and within a very short time frame, his entire ecosystem of the firepower was neutralized. I can confirm to you that there have been multiple damages caused by the artillery, and we have suffered no damages. As far as somebody was asking me about technology, this technology is now deep rooted in every unit and subunit of the Indian Army, and each of my gunners is a techno warrior. So whether it is surveillance or target acquisition or communication or target engagements, everything is networked, everything is automated, and therefore what we call in the artillery the kill chain. Our kill chain is much shorter than his. So before he can finish an engagement, we are already firing onto him, and that is how we've maintained our dominance in this sector. भारतीय सेना ने सटीक गोलाबारी के साथ जोरदार जवाबी कार्रवाई की, खतरों को प्रभावी रूप से बेअसर किया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य रणनीति में एक नया पृष्ठ जोड़ती है, जिसमें अनुशासन, उन्नत तकनीक और सामरिक प्रतिभा का मिश्रण शामिल है। नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी रहने के बावजूद भारत के रक्षा बल सतर्क हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।